गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गरीबदास खालिक धनी, यारी सारी सृष्टि का मालिक मैं हूं और हमरा नाम कबीर। गौ पकड़ बिस्मल करी, गाय को यानी जैसे वो काटते हैं ऐसे बिस्मल कर दी, दोनों बच्चे और माँ दोनों काट दिए। और दरगाह खंड अजूद, गरीबदास उस गौ का फिर पीवे जुल्हा दूध। उन्हें तो मार के गिर दी। और फिर कहते गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब बता रहे हैं कि महिमा बता रहे हैं, और उससे का फिर जीवित करके दूध पिया। चुटकी तारी थाप दे, चुटकी मारी थापी मार के थप थप पे देकर, चुटकी तारी थाप देवा गौ जवाई बेग। गरीबदास दूध जन लगे वा दूध की भर दी देग, यानी पूरा डेग का डेग भर दिया। सास के अंदर देख कर यो पर्चा प्रथम भया वो सास के अंदर पास। गरीबदास काजी मुल्ला वहाँ हो गए बहुत उदास। अब लेकर के क्या इच्छा गए थे, उन आत्माओं तुमने भगवान की महिमा सुनिए ना थी आज तक। राम ने रावण मार दिया, राम ने फलाना मार दिया, कंस ने फलाना मार दिया, ये कोई बात थी? अब देखो और इसने इन एक भी ना मारा और सब कुछ सिद्ध कर दिए। भगवान मारा नहीं करते। तो अभी हम पहचान करेंगे परमात्मा कैसा है, कौन है, उसके क्या गुण है। तो अभी तक तो दास आपको ये सिद्ध करता रहा कि अब दास को महसूस हुआ है कि बच्चे भगवान के सदग्रंथों के आधार से सेट हो गए हैं और समझण जोगे हो गए हैं। इसलिए आज आपको नए सिरे से एक सारी कहानी सुना रहा हूँ। और नए भक्त आते उनके लिए फिर वो प्रमाण फिर भी साथ देने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो कुछ एक निमड़ी है बात, अभी तो बहुत पड़े हैं अनजान। तो ये रह रह कर आपको ये अमृत वाणी जो दास आज सुना रहा है, ये कलेजे को छूती हैं कि वो किसके लिए भटक रहे थे इसे सुंदर लोक ने छोड़ कर, जिसका नाम लेने तक आत्मा गदगद होती है। वहाँ ऐसा सुख है और वहाँ जाने का सीधा तरीका मिल गया जहाँ हम डटे रहे और ठीक तो भगवान की भक्ति करे रहे, सीधे सतलोक जाएंगे। और उसको छोड़कर आपके लिए भटक रहा, क्योंकि जिसका बालक दलदल में फंस जाए वो ये जानो क्यों कर निकाल लेगा। तो तुम उसके बच्चे हो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी है, चाहे कोई जीव है, अब अवसर है उसके पास जाने का, उसके बताए रास्ते से हमें चलना पड़ेगा। यो पर्चा पे संभया फिर सास सिकंदर पास। गरीबदास का जी मुला वो हो गए बहुत उदास। उनकी तो बात दाड़गली नहीं, उनकी तो मासी मर गई, पर सिकंदर लोधी के साथ क्या बना। सास सिकंदर देख कर होए बहुत मुस्कीने। गरीबदास गत शेर क्यों थरक दोनों दीन। ऐसा रूप बना दिया परमात्मा ने, और जिसने वो देखी वो सबके थर्राने लगे। खड़े रहे जो खंभ गति, परमात्मा खड़े हैं वहाँ पर जैसे स्टेनलेस स्टील होया कर खंबा। और साहस सिकंदर लौटे, सिकंदर लोधी ने दंडोत प्रणाम किया उस परम पिता के चरणों में। गरीबदास दुल्हा कहो लाओ कित है गोठ। कहते लाओ मांस खाऊंगा जो तुम पकाने की तैयारी कर रहे थे, लाओ लाओ ले गया। भाग्य सारे छोड़ के अब क्या कहते हैं, अग्रम मग्रम छोड़ दो तुम मान हमारी सीख। अटपट छोड़ दो, मेरी बात को सुनो। गरीबदास कैसा हासे बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला उठ गए जब सांस कदम जदली ने। गरीबदास दुल्ला दी की ना कोई सरवर की ने। कहते काजी मुल्ला तक खिसक गए जब राजा ने पर उस परम पिता के चरण छू लिए। जिससे दंडित करवाने आए थे वो चरणों में लेट गया, वो उठकर भग गए। काजी मुल्ला भग गए, गातन पोतन ला दे लेकर जो सामान आ रहे थे, कहते भाग्य सारी ठाक
मांस प्राण खाते रहे थे, लाकड़ी लोकड़ी डेगची डेगचे सारा सौदा। काजी मुल्ला भग गए वो गातन पोतन लाद, गरीबदास गति को लुख वो जुल्ला अगम अगाध। जुल्ला तो भगवान था, वो के जाने बालक। चले कबीर अस्थान को पालकियों में बैठे, गरीबदास का सीत जी वो काजी मुल्ला ऐठे। अब क्या बताते हैं कि सिकंदर लोधी ने उस परम पिता को पालकियों में बैठाया, पालकी में, साथ में उनके माता पिता को आदर के साथ, और वहां से लेकर वहां तक पालकियों में छोड़कर उनके झोपड़ी तक, और कहा उसको मरवाने के लिए वो कितना दुनिया इकट्ठी हो रही थी। उधर से फिर पंडितों की यही हालत थी, हमारे धर्मगुरुओं की। वो फिर क्या लड़ाई करते हैं भगवान के साथ। कहते पंडित सिमटे पुरी के और काजी करी फिला दे, गरीबदास दो दिन की ये दुल्हा खोई दाद। महाराज इसने सारी इज्जत का नाश कर दिया। जुलाए ने पंडित भी और काजी दोनों इकट्ठे होगा आगे। फिर 4 वेद 60 शास्त्र, फिर काढ़े 18 पुराण। गरीबदास चर्चा करें आजुल्ला शैतान, कि तू जो कहता है वेदों में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि आ जाए तुम्हारे साथ गोष्ठी कर। पंडित जी बोले। उधर से राजा भी बुला लिया। राजा के सामने ये सब कुछ हो रहा था। सिकंदर लोधी आता था तब ये पंगा पाव थे, और परमात्मा भी नोचा हुआ था कि राजा की अकल ठिकाना रहेगी जब भी बात ठीक कहे। तो उन्होंने क्या किया, राजा से सिकंदर लोधी से कहा कि ये कहता है पुराण में ऐसा लिखा है और वेदों में ऐसा लिखा है, ये हमारे साथ चर्चा करे। वो स्थान निर्धारित हो गया, चारों तरफ उसके पंडित बैठ गए, श्रोता दर्शक बैठ के, राजा को आसन अलग दे दिया। अब परमात्मा कहे कि ऐसा लिखा है, वो कहे नहीं लिखा है, क्योंकि आम जनता तो समझ नहीं सके थी इसमें लिखा क्या है। वो सारे एक पक्ष में थे। आखिर में फिर उन्हों के मुख से परमात्मा ने ऐसी दया करी, जब इसमें उनकी दाल नहीं गिरी तो फिर उन्होंने क्या कहा कि हम अनुष्ठान करेंगे। तो कहता है कि इन मूर्तियों में भगवान नहीं है। एक सिद्धि होती है, जंतर मंत्र करने से कुछ वस्तुएं आगे पीछे खिसक जाती हैं थोड़ी बहुत। तो किसी पंडित ने ये सिद्धि कर रखी थी, और उसने कह दिया कि ऐसा करने से ये मूर्ति अपने आप, हम जहाँ आरती कर रहे हैं वहाँ से उठकर हमारी तरफ चल पड़ती है, नो की नो पूरी की पूरी पर। उसने यह सिद्धि कर रखी थी। उसने सारे पंडित भ्रमित कर दिए कि इसको बुला लो, और उसके बाद वेदों शास्त्रों से ये थक जाएगा, फिर उसके बाद हम ऐसी कोई कंडीशन रखेंगे कि इसको तू बुला के दिखा दे अगर तेरे पास भक्ति है तो क्या किया उन्होंने, एक बढ़िया सी चांदी की पाटड़ी बनाई, पटरी तकत सा छोटा सा 3 बाई 3 फुट का, और छोटी छोटी टांग सी उसके नीचे पाए बना कर रखवा रखे, तैयार था पहले। उसके ऊपर सारे भगवानों की मूर्ति रख दी, गणेश की, दुर्गा जी की, गणेश जी की, विष्णु और लक्ष्मी जी की, शंकर भगवान पार्वती जी की। और फिर फाइनल क्या हुआ, पीतल की मूर्ति। फिर क्या हुआ कि भी अपनी अपनी भक्ति करो दोनों। इधर तो रविदास और कबीर साहब बैठ गए एक साइड में सारे पंडित जी अपने जंतर मंतर करने लग गए। अब लीला देखो पुण्यात्माओं, ये सारी की सारी सच्ची है जो दास बताओगा, क्योंकि भगवान ने बता रखी है और गरीबदास जी ने बताई है। भगवान की लीला उनकी जो दृष्टि खोल रखी। तो क्या हुआ, उन्होंने बीच में, जैसे इधर रविदास और कबीर साहब वो दो साथी रहती थे, दोनों गरीबदास चमार जाति से और परमात्मा दुल्हा जाति से वेल नोन थे। वैसे संतों की जात नहीं होती, फिर भी उस समय ये जाति भेद गणा था। और एक साइड में पंडित और बीच में अच्छा लीप पोत के उसके ऊपर वह चौकी धर दी पटड़ी, उस पर सारे देवी देवता रख दिए, 5-4 मूर्ति, और कहा कि इन जो इनको अपनी तरफ बुला लेगा पूरी की पूरी मूर्तियों को, तो उसकी भक्ति सत्य मानी जाएगी। अब
परमात्मा बोला पहले तुम मैं करो, पंडित तुम्हारे पास तो कोई भक्ति नहीं, तुम मानती ही नहीं। तो राजा भी बोला ठीक है जी, अगर ये आपकी तरफ आ गई तो हम आपको वैसे ही मान लेंगे, इनकी रिजेक्ट भक्ति। बोला ठीक है, पंडित हो गए खुश। वो उसने पहले सिद्धि कुछ करे रखी थी, वो तैयार था हाँ जी ठीक है पहले हम करते हैं। तो वो लगे ना, जब अपने जंतर मंत्र करण पढ़ने लगे वेद व्याद के मंत्र, इतने में कुत्ता आ गया और उनके देवताओं के मुंह में मूत कर भाग गया। उसका पीछा पड़े, फिर इतना भाग गया वो कड़ठा हुआ था। फिर दोबारा उनको धो मांझ कर फिर अच्छी तरह धरे, कोई ध्यान रखियो कि कुत्ता ना आ जा। कहते दूसरी बार फिर कर गया काम, वो फिर मांझे धोए खूब, उसको 10 मिनट तो 20 मिनट तो उनके मांडर दौड़ मर ली खूब अच्छी तरह। तीसरी बार फिर कर गया काम। आखिर में फिर तो पुलिस खड़ी कर दी, एक एक सेकंड भगाओ तो लठ मारी उसका, अब वही करो तुम अपना अनुष्ठान। अब उन्हें सर पटक लिया, वो टस से मस नहीं हुआ। सिकंदर लोधी को पता था क्योंकि वो सारे लीला देख चुका था। कहा कबीर जी अब आप करो। परमात्मा बोले भी हम शूद्र आर्य ब्राह्मण भगवान तो इन स्वच्छ उच्च जाति वालों के ही बांध रखा है, इन पटा लिखवा रखा है उसका, और इन्हीं को मिलता होगा, हमें कहाँ मिलेगा, हम शूद्र के पास कैसे आएगा। तो सिकंदर लोधी बोला नहीं आपने कोशिश तो करनी ही पड़ेगी जब मैदान में आए हो। तो परमात्मा ने एक का बार नो कराया था, मंत्र मंत्र तो छोड़ तू, कहते हुए नो की नो चौकी उठ कर उसकी गोदी में आ गई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब गरीबदास जी की वाणी और सुनाता हूं थोड़ी सी। कहते 4 वेद 60 शास्त्र वहां काढ़े 18 पुराण, गरीबदास चर्चा करें आजुल्ला शैतान। तू जुल्ला शैतान है और मोमन लाया सीत, गरीबदास उस बुरी में कौन तुम्हारा मीत। आज कौन है तेरा साथी, तो सबके साथ बिगाड़ कर रखता, सबको ऊट पटांग कहता रहता है, तेरे साथ है कोई। एक तू एकल खोरा एकला तन दूजा नहीं सुहावे। देख किसी को लाने दे रहे हैं भगवान को। अब किसके साथ बैठे तुम, सारी झूठ अटपट करो, तुमसे बात करे कैसे भगवान। तू एकल खोरा एकला तुझे दूजा नहीं सुहाए, गरीबदास काजी पंडित आज मारे तुझे हराए। आज हरा देंगे तेने सारे ज्ञान गुण मर सिद्धियों में। अब परमात्मा क्या कहते हैं, सुन ब्रह्मा के वेद तू नीच जात कुलहीन, गरीबदास काजी पंडित व सिमटे दोनों दीन। 4 वेद 60 शास्त्र वो 18 प्राण की प्रीत, गरीबदास पंडित कहें तू सुन जुल्हे मेरे मीत। ज्ञान ध्यान स्नान कर वो सेवे सालग राम, मूर्तियां पूजा करते। और गरीबदास पंडित कहे सुन जुल्हे वरियाम। बोले जुल्हा अगम गति सुन पंडित परवीन। गरीबदास जी करे वो भगवान कबीर साहब बोले जुल्हा अगम गति सुन पंडित परवीन। गरीबदास ये पत्थर पटको इब हो ना पद में लीन। तुम इन पत्थरों में क्यों मत्था मार रहे हो, या भक्ति अब श्याला गुलाम की पूजा कर रहे हो, तुम भक्ति करो जो हम बताएं, तुम्हारा छुटकारा हो। अनंत कोट ब्रह्मा गए थारे अनंत कोट गए वेद, गरीबदास गति अगम है कोई न जाने वेद। अनंत कोट ये सालग मर गए और साथ है सेवनहार, ये ना जाने कितनी मूर्ति टूट ली और साथ में तुम पूजनियों मर लिए। गरीबदास अगम पंथ इस जुल्हे को दीदार। उस स्थान का मुझे मालूम है, मैं इस दुल्हा जिसने तुम दानक कह रहे हो, इस दानक के पास हो सारी शक्ति और सारी विधि, तुम इसको स्वीकार क्यों ना करते, तुम क्यों उद्मस्तार रहे हो। काजी पंडित सब गए वो शाह सिकंदर पास, गरीबदास उस पुरी में सबकी बुद्धि का नाश।
गरीबदास जी कह रहे अरे एक भी नौकरियाँ नहीं, कमाल के आदमी हो तुम, ये क्या कह रहा है, तुम सारे एक तरफ खड़े हो, अरे इतने प्रमाण देख लिए तुम फिर भी नहीं मान रहे हो ये भगवान है। तो गरीबदास जी कहते हैं काजी पंडित सब गए सा सिकंदर पास, सारे मिलकर सिकंदर जी के पास गए कि हमारी बेइज्जती करता है। दूसरी बार गए फिर वो उलाना देने गए। गरीबदास उस पुरी में सबकी बुद्धि का नाश, कि उस नगरी में सारे की बुद्धि वो पत्थर पड़ गए, एक भी नु कहने वाला नहीं रहे, क्यों पीछे पड़ रहे हो, बता गलती के बताओ। तो इन्होंने कहा मांस मिट्टी ना खाओ भाई, अच्छी भक्ति करो, ये खाओ ये ना खाओ, एक भी नु कहने वाला नहीं, सारे एक के पक्ष में। और क्या कहते हैं कबीर और रविदास ने यह भक्ति बिगाड़ी समूल, उलाना दे रहे हैं, उल्टा दोष दे रहे हैं रविदास और कबीर साहब को कि इन दोनों ने भक्ति बिगाड़ी दी, ये बकवास करें, सारी झूठ बोल रहे हैं। कबीर और रविदास ने भक्ति बिगाड़ी समूल, गरीबदास दो नीच हैं, ये करते भक्ति अदुल, के दोनों नीच हैं ये, और भक्ति को के विपरीत बात कर रहे हैं, जो हम साधना करें उसको गलत बता रहे। हिंदू से नहीं राम राम और ना मुसलमान को सलाम, गरीबदास दो दीन बीच ये दोनों बेकाम। अब जो कहे ना देखिए राम राम करते ना सलाम करते, तो वो रखे में बोलना सच्चा है, अरे ये दोनों बेकाम आदमी है, अरे न नाक में दम कर रखा हमारे। सिकंदर लोधी को शिकायत करते समय बोल रहे हैं। उमटी काशी सब गई सठ दर्शन खलील, गरीबदास दोनों नीच हैं, इनको मारत ना कोई ढील। एक दंडी सन्यासी ता सिमटे हैं बैराग, गरीबदास तन कन फटा भई सगन सबन से लाग। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी कि दंडी स्वामी, ये लठा डागर धरती में नहीं रखते, दंडी स्वामी बोलते, ये पूरे के पूरा ग्रुप, और सिमटे हैं बैरागी, गरीबदास वहाँ कन फटे कान पड़वा रखे जो नाथ, और भई सबन से लाग, यानी सबके साथ ही उनकी ऐसे होगी, लाग नहीं होगा उसकी लगगी उनकी, क्योंकि परमात्मा सत्य हैं वो माने नहीं, तो अपने आप दुश्मन मान लिए उन भोले व्यक्तियों ने परमात्मा को। तो गरीबदास जी चित्रार्थ कर रहे हैं कि सबके साथ उनकी लाग होगी, लगगी। दंडी सन्यासी सिमटे हैं बैराग, गरीबदास ताकन फटे भई सबन से लाग। एक उदासी बनखंडी फूल पान फल भोगे, गरीबदास मारन चले सब काशी के लोग। गाल बजावे बम्ब बम्ब मस्तक तिलक संदूर, गरीबदास कोई भंग बखे कोई उड़ावे दूर। अब जिनको पता लग गया सारे रविदास और उनके साथ झगड़ने के लिए चल पड़े, कहते कोई तो बम्ब बम्ब करता रहा है, कोई माथे पे सिंदूर ला रहा है, कोई भांग खावे पीवे एक ठूठा मार गए, और कोई नो धूल उड़ाता रहा है, सारे बकवादी इकट्ठे हो रहे। जुल्हे और चमार पर हुई चढ़ाई जोरे, गरीबदास पत्थर लिए मारे जुल्हाए तोरे। अब वो सारे आगे कहने लगे पत्थर हाथों में ले रहे, जय तू आज हार गया और तेरी विजय नहीं हुई तो तुझे यही मार मार के पत्थर दोनों को मारेंगे, ऐसी कंडीशन कर दी, ऐसा गरीबदास जी बता रहे हैं। फिर क्या बता, पंडित और बैराग सब हुआ इकट्ठा आने, गरीबदास एक गुल भया चौकी धरी पाषाण। एक पित्तल की मूर्ति एक चांदी का चौक, चांदी की तो चौकी बना रखी, पत्थर की पित्तल की मूर्ति रख रखी, कोई सोने की कोई कांसी की। एक पित्तल की मूर्ति एक चांदी का चौक, गरीबदास एक नाम बिना यू सुनना है तेरे लोग। अब वो दो उन्होंने अपने अपने जुगाड़ जोड़ रखे थे, एक चांदी की पाटड़ी बना रखी, उसके ऊपर एक सोने की मूर्ति एक चांदी की मूर्ति तो रखी पित्तल की। तो कहते हैं भाई एक परमात्मा की भक्ति के बिना तुम्हें तीन लोग ठिकाना नहीं, इन मूर्तियां से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसा भगवान उनको समझा रहे थे जब वो उसमें व्यस्त थे। काशीपुरी के सालगम सब से मट्टे आए,
एक सोने की सालगम जरी बाब पैरान, गरीबदास इस मनुष्य अकल बड़ी के स्वान। कहते परमात्मा कह रहे थे कबीर साहब, गरीबदास जी बता रहे हैं कि कोई सोने की मूर्ति बना रहे हैं, उसको पूज रहे, कोई चांदी की, कोई पत्थर की बना रहे हैं। कहते इसे मनुष्य आते हैं, कहते अकल बड़ी के समान, कि ये तो एक पशु के समान व्यक्ति है, जब कुछ सुनते नहीं रहे, ऐसी पूजा कर कर भगवान पाना चाहते हैं। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा मूर्ति के विरोधी नहीं थे, या भूल थी हमारा। अब जैसे एक सेब है, और सेब के गुण हमने सुन रखे हैं, बहुत बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा पौष्टिक है, खाने से ये लाभ होता है, तो सभी की इच्छा बनती है। और वह मूर्ति दिखा दी कि ऐसी मूर्ति ये है सेब। जैसे आजकल पत्थर का ऐसा गजब का सेब बना देते हैं, ओरिजिनल फेल कर दे। कई बार ये फल बेचने वाले देखे, उसने वो ऐसे बना रखी होती है, उन्होंने फल रखने की पोर्शन से, खाने से बना रखे होते। उसमें एक बार दास सेब लेने गया था, तो सेब शाम के समय तो वो छांटते छांटते, जिस उनमें छांट कर सब उठाया करते, वो छांटते छांटते भी खराब रह रही थी। तो मैंने कहा भाई तू इनमें से क्यों दे रहा है, ये ऊपर से उतार दे, ये दे दे बढ़िया सेब। वो बोला वो नहीं देने की। मैंने कहा भाई अच्छा आदमी है, तू पैसे और ले ले, 1 रुपया 2 रुपया ज़्यादा, तू ये क्यों ना देता। कहना ये देने की नहीं है, वो यूं ना गए पत्थर की है। तो उसने उठा के दे दिया, ले ले, वो हाथ में दरी मत तरह के, जो वही तो पत्थर है, वो ऊपर और धर दी। 5-10 नारी ले रहा था कि उस नो दिखने स्टॉक में तेरा इसके पास, नो देख कर लोग आ जाए, वो कुछ ऐसा जाल होता है इनका। तो वो सेब उन वर्तमान सेबों से भी अच्छी लग रही थी। तो परमात्मा ये कहा करते कि तुम चाहे तो सोने की बना लो मूर्ति, और चाहे चांदी या पत्थर की। देखो मूर्ति तो उसका स्वरूप है, वो गुण मूर्ति में नहीं है। जैसे सेब का वो स्वरूप था, पत्थर की बना रखी थी, उस पत्थर में वो गुण, वो लाभ नहीं मिल सकता। वो तो सेब खोजो कित पावे, इतनी सी बात कहा करते, वो सुना नहीं करते कि उनकी तो रोजी रोटी थी उनको। अब सुनेंगे हम, भगवान ने बुद्धि दी, ज्ञान दिया, और ऐसा जहान दिया, और सब कितना सुंदर वातावरण। आज देखना, अभी तक तो इतनी बिजली गिरी नहीं है, मांस मिट्टी शराब की विकारों की वैसे भरमार तो होगी, लेकिन अब छूट जाएगी। मैं देख रहा दास कितने पवित्र आत्मा त्याग दी जो पहले गलतियां करते थे। तो ऐसी जिस तरह समाज बिगड़ा है, ऐसे सुधरे भी गा, टाइम वैसा ही लग जाए, एकदम नहीं बिगड़ा, बिगड़ते बिगड़ते सैकड़ों वर्ष लग गए। 50 वर्ष पहले कोई ऐसा विकार नहीं थे, 50 साल में कितनी बिजली गिर गई हमारे देखते देखते। तो अब ये 5-4 वर्ष में ये ऐसे वापस स्वच्छ भी होगा, क्योंकि भगवान का विधान और ताकत है सब शब्द शक्ति में। अब कहते एक सोने की सालगम और जरी बाब पैरान, सोने की मूर्ति बना रखी, उस पर भी हार परा रखे सुंदर सुंदर। कहते जब यह सारी सोने की है, फिर ये और सोने की माला बुला क्या क्या खा काम करेगी इसके ऊपर। गरीबदास इस मनुष्य अकल बड़ी के स्वान, ये तो कुत्ता अच्छा कि इनकी अकल अच्छी, ये कहना चाह रहे परमात्मा। कहते कुत्ता मुख में मूत है, ये कैसे सा लग राम है। थारे किसी भगवान तेरे कुत्ते के मुंह में, तो कुत्ता मूत गया तेरे भगवान के मुंह में। गरीबदास जुल्ला कहे थारी अकल गई किस गाँव में, तारी अकल कौन से गांव जा रही है। इसने तुम अभी भगवान मान रहे हो, कुत्ता मुंह में मूत गया, यू बचा भी ना सके, वो मुंह तो मोड़ लेता नो कम से कम है, या टांग तोड़ देता कुत्ते की, भगवान होता था। कुत्ता मुख में मूते है, ये कैसे सा लग राम है। गरीबदास जुल्ला कहे अकल गई किस गाँव में। धोए धाय कर निक्के किए, 2 दाके फिर साफ किए, और फिर आमारी धार, दूसरी बार फिर कर गया काम। गरीबदास उस पुरी में वो जुल्ला हंसे चमारे, तो दोनों हंस रहे, पर परमात्मा और उसका बच्चा साथ हंस रहे हैं। वाह रे पंडित, तो लगे रहो। 3 बार मुख मूतिया, ये सालग बहे असोद। गरीबदास चौ वेद में ना मूर्ति की बुद्ध। अब देखो, बुद्धि माने ज्ञान है,
अब परमात्मा कह रहे हैं कि 3 बार इस कुत्ते ने मूत दिया, सारी मूर्ति तो होगी अशुद्ध, और इन चारों वेदों में इस मूर्ति का ज्ञान नहीं है कि तुम ऐसी पूजा करो, और वेद को उठाए फिरते हो। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाचे पुराने 18, और पत्थर की पूजा करोगे भूल गए सृजनहार। अब ज़्यादा समय ना लेकर के कहने का भाव ये है, लास्ट में फिर इनका यहाँ फैसला हुआ। सिकंदर बोला जी आप करो दया। उस समय परमात्मा ने एक बार पुकारा था, जय हो बंदी छोड़ सत साहिब। अपने आप उठ के सारे और उनकी गोदी भागे अपने आप में चल के। तब वो पत्थर शर्म मारे हैं कि दानक के पास कैसे चली गई अब भक्ति। परमात्मा बोले दानक के पास पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, काम लाभ लेना तो उठा लो, ना पछताओगे। कहते समझा है तो सर दर पाऊं, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, गरीब दासिये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। गरीब दासिये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। कहते तुम जो सच्चा भगवान है, सफेद, कहते सफेद छत्र सिर मुकुट विराज है, सिर पर छत्र है सफेद और मुकुट उस परमात्मा की, और देखत ना उस चेहरे नु, गरीब दासी वक्त जाता है, रोगे इस पैरे नु। ये हाथ से मनुष्य जीवन छूट जाएगा, फिर इस समय को रोया करोगे कुत्ता बने के ऊपर न मुँह करके, और फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए समझा है तो सर तर पाओ और बहुर नहीं रह सकता। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से संबंधित हो चुके हो, आपकी बहुत ही अच्छी किस्मत है, धन भाग हैं आपके, जो कि आपको ऐसे समय में, ऐसे प्राइम टाइम में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का। और मानव शरीर प्राप्त जिन प्राणियों को परमात्मा पाने की लगन लगी है, तड़फ है, वो बहुत ही अच्छी किस्मत के प्राणी हैं। उनसे भी अच्छी किस्मत उन प्राणियों की होगी जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से जुड़कर इस दास से दीक्षा प्राप्त कर लेंगे। आप उन्हीं पुण्यात्माओं में से हैं। आपके ऊपर परमात्मा ने रहम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परमात्मा कहते हैं, सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, अपनी प्यारी आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए ना जाने कितने छल छिद्र, कितने प्रकार के कारण बनाता हूँ। सतलोक आश्रम में और इस सत भक्ति को ग्रहण करने में कोई भी कारण आपका आड़े आया है, वो परमात्मा की ही देन समझ लेना। और कुछ आपके पूर्व जन्म के कमज़ोर संस्कार, बुरे संस्कारों का भी सहयोग रहा है। आपके साथ में पुण्य संस्कार भी थे और साथ में बुरे संस्कार भी थे। बुरे संस्कारों ने आपके ऊपर दुख कहर तोले, और आप जी जो साधना पहले कर रहे थे उसको करते करते आप सुखी महसूस कर रहे थे, कोई कष्ट आया नहीं था। और जब आपके ऊपर संकट आए, पाप कर्मों का दौर शुरू हुआ, आपकी प्रारब्ध की वो रूपरेखा शुरू हुई, दुखों का दौर चला, तो उस समय आपकी जो वर्तमान की सब साधनाएं व्यर्थ हुई। फिर आप जी ने सोचा कोई और साधु संत के पास चलें, वहाँ भी आप गए, वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली। और यहाँ क्योंकि जो वस्तु जिससे सुख होना है
जो औषधि जिस हॉस्पिटल में है, जिससे वो रोग कटना है, तो रोग उस औषधि से ही कटेगा। केवल बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लेने से, बड़े बड़े बोर्ड लगा लेने से औषधि उस रोग नाश की है नहीं। तो वहाँ बेशक वो रोगी जाते हैं ये आशा लेकर के हम रोग मुक्त होंगे, लेकिन अंत में उनको निराशा ही हाथ लगती है। आप जो यहाँ पहुँचे हैं, आपके लिए वो दुख वरदान सिद्ध होगा यदि आपने यो ज्ञान समझ लिया। पुण्यात्माओं, यदि परमात्मा इतना ही आदेश देते कि सबको आशीर्वाद दे देना, सब ठीक होते चले जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये भी हो जाना था। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पहले हमें पहचानो, समझो, और हम क्या उद्देश्य से लेकर के आपको दीक्षा दे रहे हैं इसको भी गहराई से जानो। और जिस दिन आपकी ये दृढ़ आस्था हो जाएगी कि कबीर इज गॉड, उस दिन देखना आपके घर में कितने सुख शुरू होंगे। पल पल में परमात्मा की मेहर दिखाई देगी। परमेश्वर ने स्पष्ट भी किया है, जब आप परमात्मा का भोग लगता है वाणी को, उस समय एक शब्द आता है कि मोकू का खोजा रे बंदे, ढूंढा रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना किसी काशी कलाश में। अंत में भगवान कह देते हैं कि यदि तुझे विश्वास हो गया कि मैं परमात्मा हूँ, तो उस दिन समझ लेना मैं तेरे पास हो गया। मैं तो विश्वास के अंदर हूँ। और विश्वास कबीर साहब पे ये काल होने नहीं देता कि कबीर वो धानक जुलाहा जो काशी में रहता था वो भगवान, वो परमात्मा और सबका रचनहार। तो एक बार सिर घूम जाता आदमी का कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये तो ऐसे कैसे हो या ना हो, पर ये सच्चाई है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। तो ये कि कबीर परमात्मा है और आपको कद विश्वास होगा उसके लिए प्रयत्नशील है। इतने प्रमाण दे रखे आपको। अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, सदग्रंथ, प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथ, उनसे प्रमाणित कर दिया कि वो जो कबीर है, जिसको अल्लाहु अकबर कहते हैं, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है पूर्ण परमात्मा और उसका नाम कबीर है। ये हमारे सदग्रंथों ने, वेदों ने प्रमाणित कर दिया, भी वेदों ने भी प्रमाणित कर दिया, पवित्र वेदों ने, पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने, और पवित्र उन महापुरुषों की अमृतवाणी ने, जिनको परमात्मा मिले, जिन्होंने भगवान को देखा, उस धानक रूप में देखा और सतलोक में अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में देखा। उन महापुरुषों ने कहा है, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता वार, ये धानक रूप रहा करता। आदरणीय नानक साहिब जी ने एफिडेविट दे रखा, अपनी आंखों देखा भगवान को। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया और जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। और अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। दादू साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, ऐसे ही जैसे गरीबदास साहिब जी को, जैसे नानक साहिब जी को लेकर गए थे, फिर छोड़ा था वापस अपना विटनेस बनाने के लिए। दादू साहिब जी को भी लेकर गए थे और दादू साहिब जी ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, यो कबीर सिरजनहार। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने, जिनको परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और वापस छोड़ा था, उन्होंने भी यही गवाही दी है। तो अब इससे ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा कबीर साहिब है। कबीर कौन सा कबीर? जो काशी में, जिसको हम धानक दुल्हा कहते थे। तो जिस दिन आपके हृदय ने ये बात मान ली
और ये भी तब समझ पाओगे जब आप ज्ञान समझोगे, और ज्ञान में ये भी समझ पाएगी कि ये सुप्रीम पावर है, सबसे सर्वशक्तिमान यही परमात्मा है, और ये हमारे सब पापों का नाश कर सकता है। बाकी ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना गणेश जी, ना राम, ना कृष्ण, और न ही ये ब्रह्म और न परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष। केवल परम अक्षर पुरुष यानी सत्य पुरुष कबीर साहब ये हमारे प्रारब्ध यानी किस्मत में लिखे हुए पापों का भी नाश कर देते हैं, और जो पहले के संचित कर्म जिनके आधार से हम आगे 184 प्रकार के प्राणियों के शरीरों में हमने दुख उठाना था, वो मूल वो संचित को कर्म है, उसका मूल 84 लाख योनियों में जाने का, तो परमात्मा उनको भी फूकेंगे, उनको भी नाश करेंगे। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, कबीर साहब कहते हैं। फिर कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो, हृदय धरो का मतलब है जो हृदय से मान लिया कि सचमुच ये मंत्र है, गॉड गिवन है, तो परमात्मा का दिया हुआ, भगवान का बताया हुआ, और उसकी प्यारी आत्माओं जिनको हम महान संत मानते थे उन्होंने यही जाप किए, तो ये हृदय में तब समाएगा कि सचमुच हम जो साधना करें फाइनल है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई भक्ति नहीं है जो श्रेष्ठ है। तो जब कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, तभी नाश हो जाएगा सब पापों का। और जैसे चिंगारी अग्नि की और पड़े पुराने घास, तो 1,00,000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला के उसमें लगा दे, उसने सारे न जला कर राख कर देगी और चलेगी, फिर तेज आंधी उस स्थान को भी साफ कर देगी। ऐसे आपका पुराना घास यानी पुराने संचित कर्म धर्मराज के दरबार में आपके अकाउंट में ढेर सारे बिना गिनती के, तो मालिक उनको भी फूकेगा, तभी तो 84 लाख योनियों में जाने से हम बचेंगे। और आने वाले जीवन, इस जीवन में जो दुख हमारे कर्म के होंगे, पिछले संस्कार हैं ये, पिछले संस्कार से आज सुखी है, जिस नकली सुख को हम सुख मानते हैं, और पिछले संस्कारों से पापों से हम दुखी हैं। तो परमात्मा इस प्रारब्ध के पाप को भी नाश करेगा। तो तभी हम इसलिए भगवान की खोज करते थे कि हम पर कोई आपत्ति ना आवे और हमारे बच्चे भी सुखी रहें, हम भी सुखी रहें, ठीक ठाक अपना जीवन निर्वाह करें और भक्ति जरूर करें। तो पहले तो हम केवल कहीं जाते थे तो उद्देश्य ये होता था बिजनेस में अच्छा लाभ हो, बच्चे सुखी हों, बस दैट्स ऑल। अब हमें वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि मोक्ष पहले हो, छोटा मोटा कष्ट भी बेशक बना रहे पर मोक्ष हो, तो कष्ट भी नहीं होने देंगे। भगवान जब मोक्ष देंगे तो कष्ट युक्त व्यक्ति भक्ति कैसे करेगा? और घना सुखी हो गया तो भी भक्ति नहीं करता, ये भी परमात्मा ने खूब मालूम है, वो बालक नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि जिस समय आप हमारी शरण में आ जाते हो, परमात्मा कबीर जी की शरण में, तो उस समय आपको ये दृढ़ विश्वास कराना अनिवार्य है कि कबीर भगवान है, इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई परमात्मा नहीं, और इससे अतिरिक्त कोई सत साधना नहीं जो सतलोकासन वाला जिला हिसार में ये दास प्रदान कर रहा है। तो उस दिन आपका हाथ पकड़ लिया भगवान ने, और समर्थ जिसका साथ देता है वो छोड़ता नहीं फिर। तो सबसे पहले आपने परमात्मा पर विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा। कुछ भगत तो ऐसे आते हैं, टीवी किसी ने बता दिया कि उस टीवी में देखो बड़े लोग सुखी हो रहे हैं, और वो एक बार देखते ही भाग लेते हैं, बस हम तो ठीक होने जा रहे हैं। इस उद्देश्य से यहाँ आने की कतई आवश्यकता नहीं कि हम ठीक होने जा रहे। उसके साथ साथ इंटरव्यू जो भक्तों के अनुभव आते हैं, उसके साथ साथ ज्ञान भी बहुत बताते हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए आप जी ने कि हम उद्देश्य क्या ले रहे हैं ये सुख देने का। तो सबसे पहले यहाँ आने वाले भक्त को ये जान लेना चाहिए कि हम मोक्ष देते हैं,
हमारा ठेका मोक्ष देने का है। यहाँ पर हमारा मूल जो काम है, आपको जन्म जन्म असंख्य जन्मों के संकट से, इस दीर्घ रोग से, जन्म और मृत्यु के रोग से छुटवाने का हमारा मूल काम है। बाकी रही जो कष्ट है आप पर, ये भी निवारण करने पड़ेंगे जब आपसे भक्ति करानी है भगवान ने। तो संकट में भक्ति हो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा बहुत संकट भगवान जान कर रखते हैं, क्योंकि सुखी होते ही जीव भगवान बोलता है। यह ऐसी बुरी आदत है हमारी। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़े पुराण घासे। आपके संचित कर्म समाप्त होंगे, और फिर जब संचित कर्म यानी पाप कर्म आपके हृदय में बेचैनी पैदा किए रखते हैं, और जब इस मंत्र के जाप से, आशीर्वाद से, धर्म कर्म जो आपको बताए जाते हैं, सब से मिलकर ही वो नॉर्मल होंगे। जैसे कपड़ा ज़्यादा मैला हो जाता है, तो उस ज़्यादा मैला है तो कुछ तो इतना ही मैल होता है। जैसे कई भक्त ये सोचते हैं कि एक भक्त कह रहा था मैं यहाँ आया, आते ठीक हो गया। दूसरा कह रहा था मैं तीसरी बार में मुझे राहत मिल गई। एक कहता मैं 6 बार आ लिया, मुझे राहत मिल नहीं रही। ये उसकी भूल और अज्ञानता है। जैसे किसी का कपड़ा थोड़ा मैला है तो पानी में डाल दो, धूल धाल लग रही है, तुरंत उतर जाएगी, साफ हो गया। और जिसका उससे अधिक कुछ मैल लगा है तो साबुन प्रयोग करना पड़ेगा। एक बार भी ना हो तो 2 बार धोना पड़ेगा, और तीसरी बार भी धोना पड़ सकता है। जब मैल गना होता साबुन सुबुन फिर भी लाना पड़ जाए, लेकिन तरीका यही है उसको साफ करने का, और कोई तरीका है ही नहीं। वो एक बार में साफ होता है, 2 बार में होता है, चाहे 100 बार में होता है। कहने का भाव ये है कि पहले ज्ञान समझें, फिर सब समाधान से परिचित हों कि इसके अतिरिक्त कोई साधना नहीं, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, और कोई पृथ्वी पर करने वाला नहीं। और ये शंका तो पहले सब जगह घूम फिर के फिर बाद में आया करो, यहाँ पर जल्दी काम बढ़ेगा। और यहाँ से फिर भटक कर कहीं और जाते हैं, फिर मालिक देर से सुनता है उनकी, ये और दिक्कत आ जाती है। हम प्रत्येक सत्संग में आपको सूचना देने की कोशिश करते हैं कि पहले आप ये फैसला कर लो कि इस पृथ्वी पर कोई और भक्ति नहीं और भगवान नहीं, और फिर सच्चे दिल से भक्ति करो। फिर देखो ऐसे ऐसे सुख है परमात्मा, आप सोच भी नहीं सकते। भगवान ऐसे सुना करते, ऐसे करता, और आपको होया करेंगे डेली। तो क्या बताते हैं कि जब आपका अंतःकरण साफ हो जाएगा, फिर आपके हृदय में भगवान की चर्चा सुनकर आंखों में आंसू आया करेंगे। जरा सी भी मालिक की महिमा कभी चलेगी, आंखें भर आया करेंगे आपकी। तो वह प्रेम की पवन चल पड़ी। तो फिर क्या कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा और ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छा गए, और ये वास्तविक लाभ हमें प्राप्त नहीं होने दे रहे। जैसे सूरज का आगे बादल होते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश प्रॉपर हमारे पास नहीं आ पा रहा, तो हम उससे वंचित हैं। ना कपड़े सूख पाते, ना और कोई वस्तु ठीक से सेट हो रही, गिल्ली गिल्ली पड़ी है। तो जब हवा तेज चलेगी, बादल छट जाएंगे, हट जाएंगे, फिर सीधा प्रकाश हमें प्रॉपर पूरा प्रकाश उसका सूर्य का प्राप्त हो रहा है, उसका लाभ शुरू हो गया, फिर जो चाहिए था। इसी प्रकार कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। तो इस प्रकार आप जी निर्मल हो गए। आप हमने असंख्य जन्मों से अपना अंतःकरण रूपी ये कपड़ा घड़ा मैला कर रखा है, और इतना मैला कर लिया कि जैसे कोई वर्कशॉप पर मिस्त्री के कपड़े होया करे। उन कपड़ों का कलर तो छोड़ने भी नहीं पता ये कपड़ा है चमड़ा है, इतने काले हो जाते हैं। और उनको फिर धोने के लिए साबुन भी ला लेंगे, सोडे में भी उबालेंगे, और फिर ड्राई क्लीन करने के लिए भी उस प्रोसेस में भी देना पड़ेगा। जब दिखेगा कि कपड़ा है और किसी कलर का है,
तो इस प्रोसेस में आपको यहाँ आने के बाद शुरुआत की जाती है। जिसका जितना कपड़ा मेला अधिक है उसको समय लगेगा, लेकिन है गारंटीड बात कि सारा सुख होगा और पूरा मोक्ष होगा, आपका सब संकट भी निवारण होगा। ये तरीका हमारे पास कंप्लीट है, भगवान का दिया। और कोई भक्त कहते हैं हम 4 बार आ लिए हैं, हमें कोई राहत मिल नहीं रही। और कई भक्त अधिकतर कहते हैं, कहने लगे जी कैंसर का रोग था वो तो कितनी ठीक हो गया, एक थोड़ा सा हाथ में दिक्कत है। कोई बात ना बेटा, जब भगवान ने इतना भयंकर रोग ठीक कर दिया, हाथ वाली दिक्कत उसके लिए क्या बड़ी है, पर इसने करेगा अपने हिसाब से। अगर सारे कब ठीक कर दिए फिर वही बकवास शुरू हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा तुम्हारे यहाँ, ना तुम भाग जाओगे फिर काल के पाले में। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कि हे परमात्मा इतना सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, आपका नाम की याद ना रहे। आग लगे से सुख के भगवान बताना चाहते हैं, और इतना दुख भी दिए रखना तेरी याद बनी रहे। तो ये परमात्मा का काम है। जब आप इसके ऑपरेशन थिएटर में आ गए, जन्म मरण के रोग काटन का ये एकमात्र ऑपरेशन थिएटर है सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार में। तो उसके उस रोग का नाश करने के लिए पहले सारी सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे शुगर बढ़ रही है, पहले उसने ठीक करेगा डॉक्टर, या कोई और दिक्कत है पहले उसको पूरा करेगा। तो मोक्ष प्राप्ति से पहले आपके ऊपर जो जो संकट हैं उनको सेट करेंगे, तभी तो ये मोक्ष का ऑपरेशन होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रागिनी सियाल। रागिनी जी, कहाँ से आए आप? आई एम फ्रॉम पंजाब डिस्ट्रिक्ट पटियाला। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 8 जुलाई 2017। आप क्या करते हैं? आई एम वर्किंग एज ए टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल पटियाला। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सारी देवी देवताओं की साधना करती थी। जैसे भगवान शिव की हम बहुत श्रद्धा से मतलब भक्ति करते थे। 10 साल अमरनाथ जाते रहे हैं हम। हर साल मतलब हमने अमरनाथ जाना है, शिव जी के मंदिर जाना है। व्रत भी रखती थी हर साल शिवरात्रि में। माँ दुर्गा के नवरात्रे रखे हैं मैंने बहुत, और पीर बाबा जी की दरगाह पे भी बहुत मैंने सजदे किए, बहुत माथे टेके हैं। उनकी भी बहुत मतलब प्रसाद बना बना के हमने लंगर तक चलाए हैं। यही सारी साधनाएँ मैं करती रही हूँ हमेशा। और मेरे पेरेंट्स की साइड से बचपन से जो सत्य साईं बाबा हैं साउथ में हैं, और उनके मतलब उनका भजन कीर्तन करती रही हूँ बचपन से। और अपना शिरडी बाबा के भी हम जाते रहे हैं, शिरडी में सिग्नापुर भी हम गए हैं। और दूसरा 8 साल मैं निरंकारी मिशन से भी जुड़ी रही हूँ। मैंने निरंकारियों का भी मंत्र जाप किया है काफ़ी, उनका भी ज्ञान सुना है। हर संडे सत्संग भी जाती रही हूँ क्योंकि मेरे इन लॉज निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे, तो उनके मैंने उसके बाद निरंकारी साधना भी बहुत की है। बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पूजा भक्ति साधना जो आप बचपन से करते आ रहे हैं इतनी लगन के साथ, इन सब पूजाओं का आपको क्या विशेष लाभ मिला? मेरे को कभी कोई लाभ नहीं हुआ, बस भगवान की खोज थी। बस चाहती थी कि परमात्मा है, समझती थी कि परमात्मा है, कोई है। कभी ये लगता था कि इनमें परमात्मा मेरे को नज़र आएंगे, इनमें परमात्मा है। हर जैसे हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पेरेंट्स बताते रहे हैं कि ये भक्ति साधना बच्चे करनी है आपको, ये पूजा करने से आपको ऐसा लाभ मिलेगा, ये पूजा करने से ये होगा। तो बस कर रही थी। मेरे को था कि मनुष्य जीवन मिला है तो भक्ति करने के लिए ही मिला है, तो मनुष्य जीवन में रहते हुए भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। हर काम के साथ मेरे को होता था, मैं भजन ही बहुत सुनती थी। हर लाइफ अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से बिताना चाहती थी, इसलिए मैं हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, हर देवी देवता को मानती रही हूँ। लाभ तो कोई भी नहीं होता था। मेरे को हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहे हैं। क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं आपको?
बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं। मैं हमेशा टाइफाइड से मतलब ग्रस्त रहती थी। आई वॉज सफरिंग टाइफाइड एंड आई ऑलवेज एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यू टू दिस हेल्थ इश्यूज़। और मतलब बहुत परेशान हो चुकी थी। एंड थायराइड भी था मुझे, ब्लड प्रेशर की मेरे को प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन था। मतलब डॉक्टर्स के चक्कर लगातार लगते ही जा रहे थे। मतलब यही था बस लाइफ में, और कुछ नहीं था। भक्ति भी चल रही थी, वो भी बहुत कम हो जाती थी जब कभी मैं बीमार होती थी, तो वो भी नहीं अच्छे से हो पाती थी। फिर बहुत दुख आता था कि इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी, जिसके पास भी जाती थी यही बोलती थी कि एटलीस्ट मेरी हेल्थ ठीक रहे, ताकि मैं ये भक्ति साधना कर सकूं, ताकि मैं भगवान आपका गुणगान कर सकूं। और जैसे शिव जी के पुजारी हैं, तो मैंने यही सुना था कि शिव जी की आराधना करने से मतलब पुत्र प्राप्ति होती है, बट हमें ऐसा नहीं था। फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू, I am having daughter, she is 12 years old and we want sibling, means लड़का या लड़की जो भी हो, कि भगवान को बस यही मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु दूसरा बच्चा मेरे को चाहिए, कि सेकंड बेबी मैं चाहती हूँ। कि इसी इच्छा को लेके मैं अमरनाथ भी जाती थी, कि भोलेनाथ से हमेशा मांगती थी, माँ दुर्गा से मांगती थी। मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, जो भी परमात्मा देगा। कि मतलब मैं सेकंड बेबी चाहती थी, मेरे को इच्छा थी कि मेरे सेकंड बेबी हो। और लेकिन मेरे को उससे भी कोई मतलब नहीं था। मेरे को गायनी प्रॉब्लम्स रही हैं, और ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स आई कंसल्टेड सो मेनी डॉक्टर्स, बट देयर वाज नो रिलीफ। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि 12 साल से आपको टाइफाइड की बीमारी थी, आप थायराइड की बीमारी से भी जूझ रहे थे, बहुत लंबे समय से संतान प्राप्ति आप चाह रहे थे, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन सब समस्याओं से आपको निजात कैसे मिली? Yes. Actually, my husband was watching the satsang of Sant Rampal Ji Maharaj, and I also started watching this program, this satsang, and only then watching the satsang, and I got immediate relief due to my health problems, which I got in past. I मतलब immediate मेरे को उसमें relief मिलना शुरू हो गया, and मेरे को ये भी नहीं पता चला एक्चुअली, आई डिडंट नो कि मेरे को कब कंसेप्शन हो गई ड्यूरिंग सत्संग, मतलब वॉचिंग द सत्संग। एंड आई गॉट दैट न्यूज़, आई वॉज सो हैप्पी दैट डे। एंड आई गॉट परमानेंट लेटर फ्रॉम माई स्कूल, और जिसकी मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। 9 साल से मैं वहाँ जॉब कर रही थी, और हमारा हर 3 साल बाद मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था, इंटरव्यूज़ होती थी, एंड वी शुड अपीयर अगेन आफ्टर 3 years फॉर इंटरव्यू। एंड बट दैट टाइम on 17th March, I remember that date, on 17th March 2017, I got permanent letter from our school, and I was so happy, and I came back to home and give a lots of thanks to God. But that time I really don't know who is God, but yes, we were watching the satsang of Sant Rampal Ji Maharaj, and I thought that कि definitely the miracle, those miracles are being मेरे साथ जो हो रहा था, मतलब वो just miracles ही थे। इतने मतलब हम भक्ति कर रहे थे, तब मेरे साथ ऐसे कोई happens नहीं, तब मेरे साथ कोई भी ऐसा miracle नहीं हुआ, ना ही मेरे मतलब बेबी हुआ, और जॉब सिक्योरिटी नहीं थी मेरी, और हेल्थ इश्यूज से मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी अपनी। और मैंने ये फील किया सत्संग में ही बैठे बैठे, मैं ये फील करती हूँ कि मेरे को ये सारी प्रॉब्लम से निजात मिलना शुरू हो गया है। देन आई टोल्ड माई हस्बैंड कि आप मेरे को ऐसा लगता है कि जब से मैं सत्संग सुन रही हूँ, तब से ही मेरे को लाभ होना शुरू हुए हैं, तब से ही मेरी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो गई हैं। ये मेरा बेटा है, जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे को 12 साल बाद ये मिला है। मेरे 12 साल की बेटी है, और उसके बाद ये परमात्मा की शरण में आने के बाद ही मुझे बेटा मिला। तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि हमने अब इन्हीं को अपना गुरु बनाना है, इनसे नाम दीक्षा लेनी है संत रामपाल जी महाराज से। और दूसरा, आध्यात्मिक ज्ञान तो जो था वो हमें मिल चुका था कि एक्चुअल हु इज़ रियल गॉड, जिनकी तलाश में मैं बचपन से कभी कहीं जा रही थी, कभी कहीं जा रही थी। मुझे पता लग चुका था कि एक्चुअली हु इज़ रियल गॉड, कबीर इज़ गॉड। वेदों में प्रमाण है, कबीर ही भगवान है। ये गुरुजी से ही, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से ही हमें यह ज्ञान हुआ है। उन्होंने ही हमारी ही होली बुक्स खोल के उन्होंने हमें यह बताया है कि हु इज़ गॉड, हु इज़ रियल गॉड, हु इज़ एक्चुअल गॉड, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी भक्ति साधना करनी चाहिए। कि जो हम भक्ति साधना कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना है जो हम कर रहे हैं। बहन जी, आप एक टीचर हैं, टीचर होने के नाते हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज में व अन्य जो धर्मगुरु हैं
उन संतों में आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? ये जितने भी धर्मगुरु जो भी आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, पहले तो मैंने इनके ज्ञान सुने हैं क्योंकि धार्मिक चैनल्स बहुत देखते रहे हैं हम, दिव्या चैनल और भी काफ़ी चैनल्स पे सत्संग आते रहे हैं। जिसका भी सत्संग आता था हम सुनते थे, ज़रूर सुनते थे कि शायद कहीं से हमें कुछ पता चले परमात्मा के बारे में। ये इच्छा ही रहती थी शुरू से, तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा। वो जो भी करते थे, कोई भगवद गीता पढ़ रहा है लेकिन उसके गूढ़ रहस्य को नहीं समझा पा रहा है, कोई मतलब रामायण का पाठ कर रहा है, कोई महाभारत का, जो हमने सुनी हुई है, जो हमने स्टोरीज पहले भी सुन रखी हैं, वही हम दोबारा सुन रहे हैं बैठ के। तो मेरे को लगता था ये जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है कि मैंने सुना हुआ है ऑलरेडी, तो मेरे को लगता है कि मैं भजन कीर्तन कर लूँ तो वो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट देगा शायद। तो मेरी यही धारणा थी। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज को देखा हमने कि वो शास्त्र खोल के बता रहे हैं, वो अपनी मर्जी से एक भी वर्ड या एक भी लाइन हमें नहीं बताते हैं, वो यही बताते हैं कि इन शास्त्रों में, श्रीमद् भगवद गीता में, बाइबल में, कुरान शरीफ में, श्री गुरु ग्रंथ साहब में, सब में क्या लिखा है और हम क्या उपासना कर रहे हैं, क्या साधना कर रहे हैं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप 12 साल से टाइफाइड की बीमारी से जूझ रहे थे, तो आपको क्या लाभ मिले? वो तो मैंने बताया कि जब मैं सत्संग सुनना शुरू किया मेरे को उसके बाद बुखार भी नहीं हुआ, इवन मेरे को फीवर भी नहीं हुआ, टाइफाइड तो बहुत दूर की बात है। ये मैंने एनालाइज़ किया, मैंने उसी टाइम एनालाइज़ किया जब मैं सत्संग सुनना स्टार्ट किया हमने जनवरी में, और फिर 1 फरवरी में मेरे को गुड न्यूज़ मिलती है, और जिसकी मैं 12 साल से वेट कर रही थी, और ये मेरे को होता है, और दूसरा परमानेंट हो जाते हैं जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बहन जी देखिए, ये तो एक इत्तेफाक भी हो सकता है। देखिए, इत्तेफाक मतलब 12 साल से नहीं हो रहा था मेरे साथ ये इत्तेफाक, 12 साल से नहीं हुआ था ये इत्तेफाक। हमने जब परमात्मा को समझना शुरू कर दिया था, इवन जब परमात्मा मतलब हमें जब पता लगा कि हु इज़ गॉड, हमने ये मान लिया था कि यस ही इज़ रियल गॉड, कबीर इज़ रियल गॉड, कबीर इज़ एक्चुअल गॉड, तो हमें उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। तो हमने मतलब मेरा मन शुरू उस सत्संग सुनने मात्र से ही उनसे हट गया था, भक्ति से, जो मैं भक्ति कर रही थी मैंने वो छोड़ दी थी। सिर्फ सत्संग सुनते ही मैंने वो छोड़ दी थी, और मैं बोलती थी कि कबीर अगर भगवान हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं, अगर कबीर साहब भगवान हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं, तो मेरे को इन्हीं की शरण में जाना है। और मेरे साथ हो रहा था सब कुछ, मतलब पहले से ही चमत्कार होने शुरू हो गए थे, तो मेरे को कोई शंका नहीं थी इसमें। बहन जी, यहाँ पर हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। क्या आपके परिवार में भी कोई नशा करता था और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया? हाँ, मेरे हस्बैंड जो हैं वो मतलब जर्दा खाते थे पहले, और कभी कभी मैरिजेस में ड्रिंक भी कर लेते थे। क्या अभी भी कोई वो नशा करते हैं? नहीं, अभी वो बिल्कुल नशा नहीं करते हैं, क्योंकि हम दोनों ने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, हम दोनों ने ही बैठ के ज्ञान समझा है और परमात्मा की शरण में आए हैं। बहन जी, यहाँ पे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो लोग आपकी तरह बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं, वो भी आपकी तरह बहुत सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, वो उनसे नाम दीक्षा क्यों ले? आप पहले उनका तो 10 दिन सत्संग सुने। आई जस्ट वांट टू से इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर वाचिंग दिस प्रोग्राम, हु आर वाचिंग माय इंटरव्यू ऑन साधना चैनल, वट एवर। बहुत सारे चैनल्स पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, तो मैं बस यही उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ डू वॉच इट रेगुलरली, एटलीस्ट 10 or 15 days. At least 10 or 15 days. Just see what does Sant Rampal Ji Maharaj wants to convey the message from our holy books to us. At least please do understand कि हमारी होली बुक्स में लिखा क्या है, हम क्या करते आ रहे हैं, और हम इतने दुखी होते भी हुए भी वो साधना करते हैं, बड़ी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं होती। कहते हैं ना कि भगवान एक है, सबका मालिक एक है, वो मालिक एक कौन है? वी हैव टू नो डैट। जी धन्यवाद। सच साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।